बॉलीवुड माफियाओं के साथ मिलता है, आपको गलतफहमी हो रही होगी कि शायद बॉलीवुड माफिया इनको प्रोटेक्ट करता है, इन पत्रकारों को। नहीं, इन पत्रकारों को बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिफारिश के आधार पर इन्हें बिठाया जाता है, प्लांट करवाया जाता है बड़े बड़े मीडिया हाउस में, प्रिंट में, टेलीविजन में। उनमें इन्हें पैरवी पर इन्हें अपॉइंट करवाया जाता है ताकि इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये कामयाब हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है मुंबई में वो कौन कौन पत्रकार है, दिल्ली में वो कौन कौन पत्रकार है, और खास तौर से अंग्रेजी पत्रकार। अंग्रेजी पत्रकार ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की, आपने कभी सुना कि जो सो कॉल्ड अंग्रेजी पत्रकार हैं उन्होंने रविंद्र पाटिल के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की? नहीं। जो छोटे मोटे जो पत्रकार हैं, वहां के लोकल पत्रकार हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज के हैं, मराठी के हैं या हिंदी के होंगे, वो कर रहे हों। लेकिन ये जो अंग्रेजी पत्रकार हैं, ये गाइड कहां से होते हैं? ये गाइड होते हैं आईएसआई से, ये गाइड होते हैं सीआईए से, और ये खुलेआम ये गाइड होते हैं, सफेद पोश बने हुए हैं। इनके मित्र यूनिवर्सिटीज में हैं, इनके मित्र यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, जो इनको कवर अप करते हैं, और ये कोवर्ट वॉर लड़ता है, ऐसे माफियाओं का संरक्षण करता है। सुनहरे आर्टिकल्स में, अच्छे टेलीविजन डिबेट्स में, अच्छे टेलीविजन रिपोर्टिंग्स में ये इन सभी करप्ट बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के एक्टर्स को कवर करते हैं, ये माहौल बनाते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट यूनियन के लीडर, पत्रकार, ये सब मिलकर के कवर करते हैं, और ये पूरी की पूरी कोटरी पिछले 20-25 वर्षों में एक्टिव रही, और सलमान खान जैसे करप्ट, भ्रष्ट, हाई हेडेड, और 2 कदम आगे जाकर के मैं कहता हूं कि क्रिमिनल फिल्म स्टार को प्रोटेक्ट करने का काम किया इन लोगों ने। और इनकी मस्ती का आलम देखिए, 1998 में ब्लैक बक काले हिरन की हत्या में, उसके शिकार में इन्हें गिरफ्तार किया गया, 5-5 साल का सजा हुआ। सजा लोअर कोर्ट देती थी, और जुडिशरी कैसे हैंड इन ग्लोव होती है। हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो उच्च न्यायालय है, वो कैसा व्यवहार करती है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने ही सेशन कोर्ट के फैसले को पलट देती है। उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से सजा होती है, और उधर हाई कोर्ट इसे बेल देता है, और कहा जाता है ये तो प्रेरोगेटिव है। इस बात पर सुनवाई नहीं होती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने इन्हें कैसे जेल दिया है। इसका संज्ञान नहीं लेती है हाई कोर्ट, जुडिशरी इसका संज्ञान नहीं लेती है। बस संज्ञान ये लेती है कि इन्हें बिल कैसे मिल जाए। और अगर जुडिशरी एक्शन में होती और उन्हें 5 साल सजा काटनी पड़ गई होती, तो शायद 2002 का वो वाकया नहीं होता। सलमान खान को लग गया कि यहां न्याय बिकता है, खरीदा जा सकता है। न्याय खरीदा गया, सरेआम न्याय खरीदा गया। 1998 का मामला तो आज तक चल रहा है, लेकिन 2002 के मामले में साफ साफ बरी हो गए, साफ साफ बरी हो गए। और उस बरी कराने में जो सबसे बड़े शागिर्द थे, वो थे बाबा सिद्दीकी। इन दोनों मामलों में सलमान के साथ जो खड़े होने वाला शख्स था, वो बाबा सिद्दीकी थे। और आज अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तो उस गैंग में बहुत कोहराम मच गया है कि जो प्रोटेक्शन देता था, अपराध ये करते थे, और पॉलिटिकल नेता के नाम पर प्रोटेक्शन देने के लिए बाबा सिद्दीकी जैसे लोग खड़े हो जाते थे। बाबा सिद्दीकी ही नहीं, एक पूरा गैंग चलता था, सबकी इनके साथ दोस्ती है, पवार ब्रदर्स की।
पवार लॉबी पूरी तरह से इस गैंग के साथ हमेशा मिलकर के काम करता रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम किया है, क्योंकि उनसे इनका वोट बैंक भी साधता था। पूरा मुंबई का जो कंसोर्टियम है वो पवार के बगैर नहीं चल सकता है। पवार एक मजबूत पिलर है मुंबई में इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैं आता हूं अपने मूल विषय परमबीर सिंह पे। सलमान खान और पत्रकार और पूरा जो एक इंटेलिजेंसिया जो तैयार होकर के काम करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में मैंने बताया आपको। अभी माननीय परमबीर सिंह की करतूत देखिए। परमबीर सिंह एंटी करप्शन के हेड होते हैं, मैंने एक दिन और भी पहले बताया था, फिर आज जिक्र कर रहा हूं। एंटी करप्शन के हेड होते हैं और करप्शन का एक बहुत बड़ा मामला महाराष्ट्र में आता है और वो शरद पवार के भतीजे से जुड़ा हुआ है और वो शरद पवार की पार्टी में उस वक्त है। एनसीपी शरद पवार, आज एनसीपी अजित पवार हो गया है, लेकिन उस वक्त एनसीपी शरद पवार की पार्टी में होते हैं। ये वही परमबीर सिंह है जिन्होंने अजित पवार को क्लीन चिट दिया इरिगेशन स्कैम में। ये इन्वेस्टिगेशन परमबीर सिंह के पास था। परमबीर सिंह ने इरिगेशन स्कैम में क्लीन चिट दिया अजित पवार को, और जब परमबीर सिंह डायरेक्ट पुलिसिंग में आया और मुंबई का कमिश्नर बना, तो जो उनका कारनामा था वो तो किसी के सामने किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि परमबीर सिंह की गिरफ्तारी अवश्यंभावी होनी चाहिए, और अगर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ परमबीर सिंह की कोई डील हो गई है। वैसे भी परमबीर सिंह के समधी नागपुर से बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी में परमबीर सिंह ने अपने समधी के माध्यम से पैठ बना ली है। जो उनके समधी हैं उनके अच्छे रिश्ते कहे जाते हैं फडणवीस जी से, और इसीलिए वहां कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में परमबीर और फडणवीस की कोई डील हो गई है। फडणवीस चाहते हैं परमबीर को आगे रख करके अपने अपोजिशन में, जैसे अनिल देशमुख हो गए, और उसके सहारे शरद पवार पर निशाना साधा जाए, लेकिन परमबीर सिंह के पाप को ढका जाए। बड़ी तेजी से अभी यह खबरें आई थी कि परमबीर सिंह को हरियाणा से टिकट दिया जा सकता है, और यह डील भारतीय जनता पार्टी ने परमबीर सिंह के साथ किया है। यह कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सुशांत और दिशा की मौत के अगर सबसे बड़े शागिर्द कोई है तो परमबीर सिंह है। अगर किसी को भी आदित्य ठाकरे और सलमान खान के साथ सूरज पंचोली, आदित्य